चिंग्स चल घूमने चलते हैं। अप्पी यार आज बिल्कुल मन नहीं है। अरे तुझे नहीं पता क्या, एक से भले दो होते हैं, वरना वो बेचारा ब्राह्मण तो मर ही जाता। ब्राह्मण मर जाता कैसे? बताती हूँ। एक बार की बात है, एक नगर में वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। एक बार किसी काम से उसे दूसरे गांव जाना था। जाते समय उसकी माँ ने कहा, पुत्र तुम अकेले मत जाओ, किसी को साथ ले लो। तो वेद शर्मा ने कहा, माँ इस रास्ते पर कोई डर नहीं, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। फिर भी चलते समय उसकी माँ एक केकड़ा पकड़ लाई और बोली, तुम्हें जाना ही है ना, तो इस केकड़े को साथ ले जाओ, एक से भले दो होते हैं, समय पड़ने पर काम आएगा। ब्राह्मण ने माँ की बात मान ली और केकड़े को कपूर की पुड़िया में रखकर झोली में डाल दिया। रास्ते में जाते समय भयंकर गर्मी पड़ रही थी। ब्राह्मण परेशान होकर एक पेड़ की छाया में बैठ गया। थका तो वो था ही, तो उसने सोचा थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। वो जैसे ही लेटा उसको नींद आ गई। तभी उसके सो जाने पर उस पेड़ के नीचे एक बिल से एक सांप निकल आया। वो ब्राह्मण के पास आया तो उसे कपूर की खुशबू आने लगी। वो कपूर की खुशबू का पीछा करते करते ब्राह्मण की झोली में घुस गया और कपूर की पुड़िया अपने मुंह में दबाकर निगलने की कोशिश करने लगा। इसी कोशिश में सांप के मुंह के अंदर ही पुड़िया खुल गई। फिर क्या था, केकड़े ने तुरंत ही अपने पंजों से दबोच कर सांप को मार डाला। ब्राह्मण की आंख खुली तो वो हैरान रह गया। सांप को देखकर वो समझ गया कि केकड़े ने उस सांप को मारा है और उसकी जान बचाई है। उसने सोचा, अगर माँ की बात नहीं मानता तो इस केकड़े को साथ नहीं लाता, और अगर इस केकड़े को साथ नहीं लाता तो आज सांप मुझे मार डालता और मेरी जान नहीं बचती। इसीलिए कहते हैं, अपने शहर से बाहर कहीं जाते हुए एक से भले दो होते हैं। अच्छा भाई चलो चलते हैं, लेकिन पहले एक और कहानी। पिटारे में तो इतनी ही कहानियां थी। है? बस इतनी सी? हाँ बस। पर अप्पी कहानी। पिटारा पंचतंत्र का खत्म हुआ है, कहानियों का थोड़ी। अभी के लिए बस इतना ही। एक बार फिर आऊंगी किसी और कहानियों का पिटारा लेके।